हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर शशांक अग्रवाल। वेलकम टू चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर बच्चों में फेवरेट रहा है, टीचर्स का फेवरेट रहा है, एग्जाम पर्पस के लिए काफी अच्छा वेटेज रखता है अपना, डेट इज अ गर्भशारी। मॉडर्न इसको एमरोलॉजी बोलते हैं। काफी बच्चों की डिमांड थी गर्भ शरीर को लेकर के, तो आइए गर्भ शरीर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा अपने बीइंग डॉक्टर ऐप के बारे में, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई समस्या आने पर ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज हम बात करेंगे गर्भ की परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन ऑफ गर्भ। देखिए, गर्भ की परिभाषा सिंपल है। चैप्टर का नाम है गर्भ शारीर। आपके मन में आ रहा होगा सर ये शारीर क्या होता है। देखिए, जैसे कि सबसे चैप्टर 1 है इसका, चैप्टर 1 में ऑलरेडी शारीर के बारे में डिस्कशन आया है कि शरीर, शारीर, शरीरी, तीनों को डिफरेंस हम वहां पर पढ़े थे। शारीर का सीधी सीधी मीनिंग होता है ऐसी किताब या ऐसा ग्रंथ जिसने शरीर को आधार माना है। या फिर कह सकते हो आप गर्भ शारीर, जैसे शारीर के अंदर क्रिया शारीर, रचना शारीर दोनों आ जाती हैं। ये बात ही बताई हुई है। क्या कहते हैं कि शारीर क्या है, जिसके अंदर बेसिकली चीजों का क्रियात्मक एज वेल एज रचनात्मक व्यू दोनों देखा गया हो। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, कहते हैं कि शारीर एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें बॉडी से रिलेटेड उसके स्ट्रक्चर को प्लस उसके फंक्शंस को दोनों को स्टडी किया जाता है, डेट इज द शारीर। तो शारीर काफी सारी डेफिनेशन है। कुल मिला के आपका बात मेन अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये ऐसा ग्रंथ जिसने शरीर को, जिसने आपने पंच भौतिक रचना जो आपकी शरीर है उसको बेस माना हो, डेट इज द शारीर। अब बात करते हैं गर्भ क्या होता है। देखिए, गर्भ एक बहुत टेक्निकल टर्म है जिसकी डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। देखिए, गर्भ सिंपल अगर मैं बात करूं कॉमन शब्दों में तो आप कह सकते हो जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, जो बच्चा होता है उसी को गर्भ बोल देते हैं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले गर्भ बनता है, फिर गर्भ का डेवलपमेंट होता है, तब जाकर के शरीर बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले, जैसे अभी मैं आपको हिंदी बताता हूँ, श्लोक को नहीं पढ़ रहा है, श्लोक तो बहुत लंबी चीज हो जाती है। सबसे पहले अगर मैं आपको हिंदी बताना चाहूँ तो आप मान कर चलिए शुक्र और शौर्य जब जाकर मिलता है, शुक्र मतलब मेल का स्पर्म, शौर्य मतलब फीमेल का ओवम। जब शुक्र और शौर्य आपस में मिलता है फीमेल के गर्भाशय के अंदर, यूट्रस के अंदर, तब जाकर किसका निर्माण होता है, उसके अंदर आत्मा के आ जाने से, तब जाकर जो बनता है डेट इज अ गर्भ। फिर उसके अंदर जो डिविजन होते हैं, डिवीजन होते हैं, उसका सेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, टूटता है, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसके अंदर अंग प्रत्यंग यानी उसके हाथ पैर आंख कान नाक लिवर गुर्दा किडनी जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन सब के ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। जब ये सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं तब उसे डेवलप्ड गर्भ को क्या बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। यानी डेवलप्ड गर्भ इज नोन एज शरीर। यानी सबसे पहले गर्भ बना। गर्भ कैसे बना, शुक्र और शौर्य मिला, उसके अंदर आत्मा आ गई। कहां पर हुआ ये सब काम, यूट्रस के अंदर हुआ, गर्भाशय के अंदर हुआ, तब जाकर के हमने उसको गर्भ बोल दिया। लेकिन जैसे ही गर्भ का डेवलपमेंट पूरा हुआ, गर्भ की ग्रोथ पूरी हुई, या कह सकते हैं गर्भ के अंदर ऑर्गन्स आ गए, हाथ आ गए, पैर आ गए, कान नाक आ गए, तो उसको हमने क्या बोल दिया, शरीर बोल दिया। यानी पहले जो गर्भ था फिर क्या कहते हैं डेवलपमेंट होने के बाद वही शरीर बन गया। तो यही सारी बातें श्लोक के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गर्भ की परिभाषा पढ़ेंगे। आप देख पा रहे हो काफी लंबा चौड़ा श्लोक है ये, लेकिन यकीन मानिए मोस्ट 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 इंपोर्टेंट श्लोक है, आपको याद करना है ये श्लोक। कोई नहीं याद हो जाएगा, इसका मतलब बता दूंगा। हो सकता है आज के लेक्चर में सिर्फ ये मतलब ही सीख पाए, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल चीज है, थोड़ा समझाने में कठिन भी है और समझने में तो ज्यादा कठिन है। कोई दिक्कत नहीं, इसको आज अपन समझ लेंगे। देखिए, इस श्लोक को आप देखेंगे तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली फर्स्ट जो सेकंड लाइंस हैं इसके अंदर गर्भ की परिभाषा दी गई है, यानी शुरू की 2 लाइन के अंदर आपको गर्भ की परिभाषा दी गई है, जबकि नीचे की 5 लाइन के अंदर आपको शरीर की परिभाषा दी गई है। आपने एक बात देखी कि गर्भ की परिभाषा पहले दी गई है, शरीर की परिभाषा बाद में दी गई है। यानी मेरी बात यहां पर भी सिद्ध साबित होती है कि गर्भ से ही शरीर का निर्माण होता है, या प्रोसेस्ड गर्भ ही शरीर कहलाता है। यानी पहले हम जानेंगे गर्भ कैसे बनता है, और अगर हमने जान लिया कि गर्भ ऐसे बनता है तो उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ गर्भ से शरीर कैसे बनता है। उसको मैंने नीचे एक रिएक्शन की फॉर्म में भी दिखलाने की कोशिश करी है। तो पहले एक बार हिंदी समझ लेते हैं, देन श्लोक समझेंगे, देन दोबारा हिंदी समझेंगे। तो पहले एक बार जरूरी हो जाता है को हिंदी पढ़ करके बता दूं। देखिए, अब नीचे आएंगे, रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले मैंने बताया कि जब स्पर्म प्लस ओवम यानी शुक्र प्लस शौर्य मिलता है तब जाकर गर्भ का निर्माण होता है। ठीक है सर, इतनी बात मेरे समझ में आ गई कि स्पर्म प्लस ओवा के मिलने से गर्भ का निर्माण हुआ। अब स्पर्म प्लस ओवा के साथ अकेले अकेले इन दोनों के मिलने से गर्भ का निर्माण नहीं हुआ, इसके अंदर कुछ और मेटेरियल, कुछ और पदार्थ भी लगे, जैसे कि मैंने बताया था इसके अंदर आत्मा लगी, अष्ट प्रकृति लगी, षोडश विकार लगे। जो बच्चे मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं घबराए नहीं, ये सारी बातें पहले पिछली वीडियो बताई जा चुकी हैं। अष्ट प्रकृति क्या होता है, षोडश विकार क्या होता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे षोडश विकार के अंदर क्या आ जाती है आपकी एकादश इंद्रियां, यानी 11 इंद्रियां प्लस पंच महाभूत। और जबकि अष्ट प्रकृति के अंदर क्या था, महान अव्यक्त महान अहंकार और पंच तन्मात्र, पीटी लिख देता हूं। ये सब बातें जो बच्चे पुराने नहीं है नए हैं वो देखेंगे। सृष्टि उत्पत्ति कारण मैंने ये सारी बातें पढ़ाई हैं कि अष्ट प्रकृति कौन कौन सी होती हैं, षोडश विकार कौन कौन से होते हैं, और इन दोनों के मिल जाने पर चतुर्विंशतात्मक पुरुष भी बन जाता है। ये सारी बातें हमने एक साथ कोरिलेट करके पढ़ी थी। लेकिन फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि स्पर्म प्लस ओवा यानी शुक्र और शौर्य के साथ जब अष्ट प्रकृति, षोडश विकार और आत्मा मिल जाती है
तब जाकर गर्भ बनता है। यहां तक इसकी बात हुई गर्भ की। अब अगर फिर मैंने बोला प्रोसेस्ड गर्भ और डेवलप्ड गर्भ इज नोन एज शरीर। अगर अब मुझे शरीर बनाना है गर्भ से, तो गर्भ के अंदर कुछ डिविजन्स, कुछ डेवलपमेंट, कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होने चाहिए जिसकी वृद्धि करें, उसको बढ़ाएं। तो क्या होता है, उसके अंदर जो पांचों महाभूत होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं। पांचों महाभूत कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पांचों के अपने अपने फंक्शन से अपने अकॉर्डिंग वर्क करते हैं और गर्भ का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे मैंने बताया, जब गर्भ पर वायु अपना काम करती है, वायु यानी कि एयर जब अपना काम करती है, तो उसके अंदर सेगमेंटेशन होता है, उसका डिवीजन होता है, वो टूटता है। जैसे आपने देखा होगा जनरली, जैसे कोई भी गर्भ होता है, आपने फिर देखा होगा उसके अंदर माइटोसिस, म्यूसिस वगैरह चलती रहती है। आपने जनरली देखा होगा वो मोरूला बनता है, ब्लास्टूला बनता है, गैस्टूला बनता है, 2 सेल्स, 4 सेल्स, 8 सेल्स, 16 सेल स्टेज, 22 सेल स्टेज। ये स्टेजेस आपने मॉडर्न में पढ़ी होगी। तो वो कुछ और नहीं हो रहा, वो वायु सेगमेंटेशन करा रही है, उसको तोड़ रही है। दैट इज वायु। तेज क्या करता है, उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन कराता है, जाहिर सी बात है, पाचन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, तभी तो ग्रोथ हो पाएगी। उसके बाद जो जल होता है उसके अंदर स्निग्धता देता है, स्मूथनेस देता है, चिकनापन देता है, जिससे उसकी वृद्धि हो सके। पृथ्वी उसके अंदर स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, और आकाश महाभूत उसका साइज बढ़ाता है, डेवलपमेंट कराता है। यानी पांचों महाभूत ने अपना काम करा। वायु उसको तोड़ने का काम कर रही है, तेज को पचाने का काम कर रहा है, जल उसके अंदर स्निग्धता दे रहा है, क्या कहते हैं, चिकनापन डेवलप कर रहा है, पृथ्वी उसके अंदर संघनन यानी एक तरीके से स्ट्रेंथ दे रही है, ताकत दे रही है, कॉम्पैक्टनेस दे रही है, स्ट्रक्चर बनाने में मदद कर रही है, और आकाश जो उसका डेवलपमेंट करा रहा है। यानी हमने देखा पांचों महाभूत का अपना अपना रोल है, और पांचों का ही अपना इंपॉर्टेंट रोल है। फिर जब ये रोल पूरा हो जाता है तो फाइनली क्या होता है, साइज की वृद्धि होती है और गर्भ से शरीर बन जाता है। यानी पूरी चीज हमने रिएक्शन की फॉर्म में देख ली, इसी को श्लोक की फॉर्म में, हिंदी की फॉर्म में अब हम देखेंगे। दोबारा सुनेंगे क्या बोला। मैंने बोला जब शुक्र शोणित के साथ मिला तो उसके अंदर जब आत्मा आ गई, अष्ट प्रकृति आ गई, षोडश विकार आ गई, तो गर्भ का निर्माण हो गया। लेकिन जैसे ही गर्भ के अंदर हमने क्या करना है, वृद्धि करवानी है, तभी जाकर के शरीर बनेगा। तो उसके अंदर हमने पांचों महाभूतों को बोला कि तुम जाओ अपना अपना काम करके आ जाए। तो वायु गई, उसने सेगमेंटेशन कर दिया। तेज गया, उसने मेटाबॉलिक कर दिया, पचाने का कार्य कर दिया। जल गया तो उसके अंदर स्मूथनेस डेवलप कर दी। पृथ्वी गई तो उसने स्ट्रेंथ डेवलप कर दी, संघनन शक्ति डेवलप कर दी। और आकाश गया तो उसकी साइज की वृद्धि कराया, डेवलपमेंट करवाया। तब जाकर के गर्भ का नाम क्या पड़ गया, शरीर पड़ गया। अब देखिए आपने इतना सब समझ लिया, तो अब एक बार श्लोक भी पढ़ लेते हैं, फिर हिंदी पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है, शुक्र षोडतम गर्भम आत्म प्रकृति विकार समुचितम गर्भ इत्युच्यते। यानी पहली दो लाइन में गर्भ की परिभाषा दी गई है। परिभाषा कुछ नहीं, सिंपल सी कह रहा है, शुक्र षोडतम यानी शुक्र का षोडतम, गर्भाशस्त गर्भाशय में आत्म प्रकृति, अष्ट प्रकृति, षोडश विकार समुचितम, जब इनका मिलन होता है गर्भ इत्युच्यते, तब उसको गर्भ बोलते हैं। यानी कितना इजी हो गया हमारे लिए कि शुक्र और षोडश जब गर्भाशय में मिलते हैं, उसके अंदर जब आत्मा आती है, प्रकृति आती है, विकार आते हैं, और जब ये मिल जाते हैं तब उसको गर्भ संज्ञा दी जाती है, उसको गर्भ बोला जाता है। यानी स्टार्टिंग की दो लाइन समझने में हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी कठिनाई नहीं आई। अब एक काम करते हैं, नीचे आते हैं आगे की 5 लाइन समझने के लिए। फिर कह रहा है ता चेतना अवस्थितम, जब उसके अंदर चेतना का वास हो जाता है, आत्मा उसके अंदर आ जाती है, वायु विवर्जती, वायु उसका विभाजन करती है, सेगमेंटेशन करती है, तेज पचती, तेज उसका पाचन करता है, आप क्लेद यंती, आप उसके अंदर स्मूथनेस क्लेद की उत्पत्ति करता है, पृथ्वी संगनती, पृथ्वी उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करती है, उसका एक तरीके से कह सकते हो कॉम्पैक्टनेस डेवलप करती है, संघनन डेवलप करती है, आकाश विवर्धती, आकाश उसका डेवलपमेंट कराता है, विवर्धता सा यदा, तब जाकर के हस्त हाथ, पाद पैर, जिब्बा जीव, ग्रहण क्या कहते हैं आपकी ग्रहण इंद्रिय, कर्ण आपके कान, नितम नितम आदि भ्रंग रूपेत तदा शरीरम इति संज्ञा लभती, तब जाकर के आपकी बाकी के ऑर्गन्स बनते हैं के करके। तो हमने कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें देखी कि किस तरीके से सारे ऑर्गन्स बनते हैं, किस तरीके से निर्माण होता है। यानी उम्मीद आपको समझ में आया हो। यही कह रहा है कि गर्भाशय में आत्मा, अष्ट प्रकृति, षोडश विकार की उपस्थिति में शुक्र और षोडश की समूर्चना गर्भ की उत्पत्ति करती है। फिर उस गर्भ में जब चेतना आ जाती है, तब उसके बाद जो वायु विभाजन करती है, तेज उसका पाचन करता है, जल उसमें किलेतल आता है, पृथ्वी संघनन उत्पन्न करता है, आकाश वृद्धि करता है। इन सब क्रिया से गर्भ का डेवलपमेंट होता है, वृद्धि होती है, और उसमें हाथ, पाव, जिब्बा, ग्रहण, कान आदि अंग उत्पन्न होते हैं, तब उसे शरीर कहा जाता है। कितनी अच्छी अच्छी बात हमारे समझ में आई। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये सब बात समझ में आई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में बात करेंगे शुक्र और आर्तव के बारे में। ठीक है, लेक्चर थोड़ा, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए क्या कहते हैं आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान समझिएगा। उम्मीद समझ में आएगा। बताइए वीडियो कैसी लगी, दोस्तों से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ समस्या होने पर इसको क्या कहते हैं नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ही नंबर है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है बीइंग डॉक्टर को डाउनलोड करिए। ठीक है, चलिए फिर टेक केयर, थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।